बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ई-मदरसा.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक वॉलपेपर डिज़ाइन कवर करेंगे जो कि हम लोगों ने ईद पे अपने ऑफिशियल पेजेस, वेबसाइट और अपने जो फेसबुक पेजेस हैं उन पे हम लोगों ने अपलोड किया था। सो ये जो टेक्स्ट है ये किस तरह से हम लोगों ने बनाया था, इसके अंदर जो कलरिंग है वो किस तरह से है, और ये जो बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हैं ये क्या हैं, और हम लोगों ने इसको किस तरह से टोटली ओवरऑल जितना भी है ये हम लोगों ने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया था। मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि हम लोगों ने इसको अपलोड किया था कुछ इस तरह से, और फिर हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स भी लगाए थे, साथ हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट भी ऐड किया था। सो इस तरह से हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो ओवरऑल कलरिंग की थी। हम लोग इस टेक्स्ट को बनाना सीखेंगे इस ट्यूटोरियल में, और इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। प्लस ये है कि अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसके ऊपर ओवरले कलर्स लगा सकते हैं, आप लोग कर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ जो लेयर्स हैं इनको हाइड करूँगा, और मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको शो करता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से है। मैंने सबसे पहले इसको इस तरह से डिज़ाइन किया था। उसके बाद अगर मैं आपको इसको थोड़ी सी और डिटेल में दिखाऊं तो ये बहुत सारे ब्रशेस हैं, कस्टम शेप्स हैं जो कि पोजीशन हैं इस टेक्स्ट के मुताबिक। अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक के ऊपर, या फिर अगर आप लोग ने ई-मदरसा की जो मेंबरशिप है वो बाय की है, तो उसमें आप लोगों को ये तमाम फाइल्स जो हैं ये मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स का जो फोल्डर है ये दिखाना चाहता हूँ। हम लोगों ने कुछ ब्रशेस जो हैं इनको डाउनलोड किया है, कुछ कस्टम शेप्स जो हैं इनको हम लोगों ने डाउनलोड किया है। ये सारी कस्टम शेप्स और जो ब्रशेस हैं ये हम लोगों ने डाउनलोड किए हैं। फिर हम लोगों ने इसके अंदर उर्दू टेक्स्ट लिखा है। अगर आप लोगों के पास उर्दू फॉन्ट नहीं है तो आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं ई-मदरसा.com से, या फिर अगर आप लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन किया है विच इज़ facebook.com/groups/e-madrasa, उसका ये जो फाइल्स का सेक्शन है, जब आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे इसके फाइल्स के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग ये जो फाइल्स हैं, ये जो पूरा सेट है ये हम लोग जो है देंगे आपको, ताकि आप लोग इसे डाउनलोड कर सकें और उसे ट्राई कर सकें, और आप लोग अपना नाम भी इसमें लिख सकते हैं। एंड यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं facebook.e-madrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/photoshop in उर्दू, अगर आप लोग स्पेसिफिकली फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स जो देखना चाहते हैं। बाकी जो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं youtube.com/e-madrasa पे। आप लोग हमें गूगल प्लस पे भी ज्वाइन कीजिए और हमें ट्विटर पर फॉलो भी कीजिए। आप लोग जब इन नेटवर्क्स को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को किसी न किसी नेटवर्क से या ईमेल के ज़रिए आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो मिल जाते हैं, और आप लोग कोई भी ट्यूटोरियल जो है उसे मिस नहीं करेंगे। प्लस अगर आप लोगों ने मेंबरशिप बाय की है तो आप लोगों को बहुत सारी प्रीमियम फाइल्स जो हैं वो मिलेंगी डाउनलोड करने के लिए। अगर आप लोगों को प्रीमियम फाइल्स नहीं चाहिए, या फिर अगर आप लोग नहीं डाउनलोड करना चाहते तो हमारी जो फ्री फाइल्स हैं वो यहाँ पर भी आपको मिलेंगी अगर आप लोगों ने ये ग्रुप जो है इसको ज्वाइन किया है। ऑलराइट, हम लोग अपने ट्यूटोरियल की तरफ आएंगे। मैं यहाँ पर एक अदद न्यू फाइल लूँगा which is going to be 1280 by 720। ओके, अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम हम लोग सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। सो मैं आप लोगों को जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास ये फाइल्स भी फ्री अवेलेबल होंगी। अगर आप लोगों ने हमारा ये जो IT ट्यूटोरियल्स इन उर्दू का ग्रुप ज्वाइन किया है तो इस फाइल सेक्शन में आपको ये तमाम फाइल्स भी फ्री होंगी, तो आप लोग बैठ के आराम से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और आप लोग मुख्तलिफ ये जो ब्रशेज़ और मुख्तलिफ शेप्स जो हैं इनका इस्तेमाल करके आप लोग मुख्तलिफ टेक्स्ट जो है उसे बना सकते हैं। और जब आप लोग बना लेंगे तो आप लोग इसको हमारे एक और ग्रुप है ई-मदरसा स्टूडेंट आर्ट वर्क, आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर अपना जो जितने भी आर्ट वर्क्स हैं आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पर आएंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ब्लैक में लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो वाइट में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा। ये जो फॉन्ट हम लोगों ने इस्तेमाल की है वो है अल कलम हसन।
सो मैं यहाँ पर लिखूँगा ईद मुबारक, और उसके बाद लेट्स ऐड सम स्पेस, हम लोग इसमें थोड़ी सी स्पेस ऐड कर लेते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँगा, बड़ा कर लूँगा थोड़ा सा, और एंटर करूँगा कंफर्म के लिए। मैं दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल की मदद से, और मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को अलाइन करूँगा। दैट्स वेरी नाइस। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं सबसे पहले जो है इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर वो जो लाइंस हम लोगों ने ऐड की थी वो कर सकें ऐड। मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले एक ईद ये लफ्ज़ है, इसको मैं सबसे पहले डेकोरेट करूँगा। आप लोग ये कह सकते हैं इसको हम लोगों ने प्रॉपरली डेकोरेट किया है। ना मैं आपको दिखाता चलूँ कि हम लोगों ने ब्रशेस के अंदर ब्रशेस इंस्टॉल किए हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप हमारे फोटोशॉप के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसमें, और क्विक टिप्स जो हैं उनमें हम लोगों ने ट्यूटोरियल जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया है कि किस तरह आप लोग ब्रशेस को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत सारे ब्रशेस मैंने ऐड किए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर हमारे पास ये जो कस्टम शेप्स का ऑप्शन है, इसमें मैंने बहुत सारी कस्टम शेप्स जो है वो ऐड की हैं। नाउ द थिंग इज़ कि आप लोगों को अपनी चॉइस के मुताबिक कस्टम शेप्स ऐड करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर कोई इस्लामिक नाम या इस्लामिक टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कभी भी उसके ऊपर इस तरह की एनिमल्स की, कोई भी परिंदों की, इस तरह मतलब कोई भी आप लोग जो है वो कोशिश करें कि कोई भी कस्टम शेप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितने भी इस्लामिक नेम्स हैं, जितने भी अल्फाज हैं इस्लामिक, लाइक कुरानिक वर्ड्स जो सी हैं, उन पर तो बिल्कुल ना कीजिए। सो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि एनिमल्स की जो शेप्स हैं वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे जो नाम हैं, जैसे अगर आप लोग फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम है अब्दुल्ला, तो वो भी इतना ही मुक़द्दस है जितना उसे समझा जाए और जितना उसका मतलब है। और अगर आप लोग आसिम लिख रहे हैं, अगर आप लोग अली लिख रहे हैं, अगर आप लोग उस्मान लिख रहे हैं, आप कोई भी इस तरह के लफ्ज़ लिखते हैं, तो अगर आप लोग अपने नामों को भी अगर डेकोरेट करके इस तरह शेयर कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, या अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना रहे हैं, या फिर अगर आप लोग उसे कवर बना रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एनिमल जो कस्टम शेप्स हैं वो इस्तेमाल ना करें। ऑलराइट, सो हम लोग अपने ट्यूटोरियल की तरफ आएंगे, और मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ब्रश का इस्तेमाल करना बता देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा इजी है यहाँ पर इस्तेमाल करना। हम लोगों ने सेम कलर्स की कस्टम शेप्स लेनी है। लेट्स से मैं यहाँ से एक अदद कस्टम शेप लेता हूँ, इस तरह की मैं एक कस्टम शेप ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक न्यू लेयर लेनी है। हम लोग जितने भी स्टेप्स करेंगे वो हम लोग एक अदद न्यू लेयर में करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो हम लोगों ने बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो ली हुई हैं, और बहुत सारी जो ब्रश लेयर्स हैं वो भी ली हुई हैं। सो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए और बड़ा करने के लिए। आप लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। मैंने एक न्यू लेयर ली हुई है, और मैं यहाँ से लेट्स से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और मैं अपने मूव टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, और मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूँगा। तो ये मैंने कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। इस वर्ड्स को, इस लेयर को मैं लॉक कर दूंगा ताकि मैं इसे एक्सीडेंटली ना सेलेक्ट कर सकूं, ना उसको मैं मूव कर सकूं। सो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कस्टम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी प्री मेड कस्टम शेप्स भी हैं, और कुछ मैंने इंस्टॉल की हैं। तो उसमें से मैंने कुछ बहुत सारी जो कस्टम शेप्स हैं उनका बहुत अजीब तरीके से इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐड किया है। मैं एग्जैक्टली तो आप लोगों को वो कस्टम शेप्स निकाल के नहीं दिखा सकता, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और मेक श्योर कि आप लोगों ने जब कस्टम शेप्स को ऐड किया है आपकी जो लेयर है ये चूज़ ना हो, क्योंकि अगर आपके पास चूज़ ऐड होगी तो मैं अगर दोबारा लूँगा तो वो एक ही कस्टम शेप में आ जाएगा अगर मेरे पास ये चूज़ होगी तो। सो मैं इसको कंट्रोल जी करूँगा। मेक श्योर कि आप लोगों ने जो बैकग्राउंड है इसे चूज़ किया है, और मैं यहाँ पे कस्टम शेप में लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, और इस तरह से आप लोग बहुत सारी जो कस्टम शेप्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग अपने फेवरेट ब्रशेस जो हैं फ़ोटोशॉप के वो भी कर सकते हैं इस्तेमाल, और मैं कुछ इस तरह से इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर
सो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ही देर में आप लोगों को नज़र आएगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम जो है वो कर लिया है और बहुत सारी शेप्स आपने ऐड कर ली हैं। इसके अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो शेप है ये एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल है फ़ोटोशॉप के अंदर। और अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो है ये शेप मिलेगी। और मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया है, स्पेस की मदद से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मैं अपना माउस रिलीज़ करूँगा, स्पेस रिलीज़ करके शिफ्ट को रिलीज़ करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये शेप आ जाएगी। और आप लोग हम लोग दोबारा ब्रश का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रश की लेयर बना लूँगा। सो लेट्स से हम लोग ये जो शेप है इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन टूल है इसका इस्तेमाल किया है। इसकी जो 1 पिक्सल जो इसकी इस लाइन को जितना हम लोग सेट करते हैं, मैंने 1 पिक्सल जो है इसको सेट किया है। और हम लोग यहाँ से ब्रश टूल के लिए एक न्यू लेयर बना लेंगे। ब्रैकेट टूल से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और जैसे मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है। ओके और इसी तरह से आप लोग और भी लाइंस ऐड कर लीजिए। लेट्स से हम लोग तमाम लाइंस जो हैं वो एक ही पे रख लेते हैं। सो रेंडमली मैं कुछ इस तरह से लाइंस लगा लूँगा और उसके बाद मेरे लिए इजी है एक ही लेयर के ऊपर मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनको हैंडल करना। और इसी तरह से मैं बहुत सारी जो शेप्स और बहुत सारे जो ब्रश स्टाइल हैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ। अब जिस तरह से आप लोगों के पास फाइल्स होंगी, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस तरह से आप लोगों को आइडिया होगा और आप लोग जो भी आर्ट वर्क बनाएंगे वो बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो बॉटम पे लाइंस और आप लोग शेप्स देख रहे थे ये हम लोगों ने ऐड की थी। Let's say I'm gonna add this. सो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें इस तरह से भी टेक्स्ट बना के रख सकते हैं। जब आप लोग उसे किसी जगह पे शेयर करेंगे, शो करेंगे, तो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी खूबसूरत वो जो टेक्स्ट है वो नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। Let me add some मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको एग्जैक्टली सही जगह से पकड़ा है। और लेट्स ऐड सम यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है वो यहाँ पर अगर आप लोग शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें तो आपकी जो कस्टम शेप्स हैं ये थोड़ी सी पिंच हो जाएंगी। और आप लोग इसको प्रॉपरली अगर करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैंने चांद का इस्तेमाल किया था, तो वो जो शेप है वो ऑलरेडी अवेलेबल है फ़ोटोशॉप के अंदर। और ये शेप है मेरे पास। मैं शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग कर रहा हूँ, स्पेस की मदद से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। सो मैं जब देखूंगा कि ये एग्जैक्टली मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो मैं यहाँ से इसको रिलीज़ करूँगा। सो कुछ इस तरह से होगी और इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर भी ऐड की है। ओके उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है अभी तक कुछ ऐड नहीं किया। आप लोगों ने टेक्स्ट को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको आप लोगों ने फिल करना है। So we can just rotate this and we can adjust it in here.
आई थिंक मैंने इसको कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है कि मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया है और यहाँ पर मैंने आई थिंक इसको एडजस्ट किया था। सो आप लोग भी इसको इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइस के ऊपर कि आप लोगों की क्या चॉइस है। उप्स, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड को चूज़ नहीं किया था, तो उसके बाद ये है कि आप लोग इन शेप्स को हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। और let me add a brush. तो मैं यहाँ से इसको हॉरिजेंटली करूँगा और आप लोग इसको कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's resize it a bit. Okay. Let's add some brush. एक न्यू लेयर लूँगा मैं और हम लोग यहाँ पे ये जो ब्रश है इसका इस्तेमाल करते हैं हम। मेक श्योर कि आप ये जो यहाँ पर जो है ये नज़र ओके। इस तरह से हम लोग मुख्तलिफ ब्रशेस, मुख्तलिफ जो कस्टम शेप्स हैं, मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं, उनका मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। और मैं ये जो डिज़ाइन है इसको इस तरह से बना लेता हूँ। जब हम लोग इसको इस तरह से बना लेंगे, मैंने यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स और से कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया। ऑलराइट, जब आप लोग इसको रेडी कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोग इस टेक्स्ट को सबसे पहले, अगर आप लोगों ने लॉक किया है तो इसे अनलॉक करेंगे, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इट्स फाइन। सो आप लोग इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट की मदद से आप लोगों ने इस लेयर को क्लिक किया है और शिफ्ट की मदद से टॉप लेयर को आप लोग जब चूज़ करेंगे तो ये तमाम जो लेयर्स हैं ये आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे तो ये एक अदद ग्रुप में तब्दील हो जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईद मुबारक। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी तैयार है। मैं कंट्रोल जे की मदद से इसी ग्रुप की एक और कॉपी तैयार करूंगा। कॉपी को तैयार करने के बाद मैं पहले जो हमारे पास जो एडिटेड वर्जन है मैं उसे हाइड करूंगा ताकि मैं उसके साथ प्ले ना करूं और मैं सिर्फ इस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं। मैं यहाँ पर एक और लेयर बनाऊंगा और इस ग्रुप के साथ में इसे मर्ज कर दूंगा। सो हमारे पास सिर्फ ये टेक्स्ट होगा, जो कि जितनी भी इसके साथ लेयर्स हैं ये तमाम मर्ज हो चुकी हैं और इस तरह से हमारे पास ये एक अदद टेक्स्ट है। अब जैसा कि ईद के दिन करीब थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है वो कोई स्पेशल कलर इफेक्ट जो है वो कर सकता, तो मैंने इस तरह से ये जो टेक्सचर है इसका इस्तेमाल किया है। ये गैलेक्सी टेक्सचर है। अगर आप लोगों ने इसको डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से facebook.com/groups/eMadrasa और फाइल सेक्शन में आएंगे। अगर आप लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है तो आप लोग फाइल्स सेक्शन में आएंगे और यहाँ से आप लोगों को ये तमाम फाइल्स जो हैं ये अवेलेबल होंगी। यहाँ पर इसको मैं लेकर आऊँगा और ऑल्ट की मदद से मैं इसको, हमारे पास ये जो लेयर है इसके अंदर मैं इसे ऐड कर दूंगा। टरेंग सो हम लोगों ने इसमें कोई भी स्पेसिफिक कलरिंग, इसमें कोई लेयर स्टाइल ब्ला 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 हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप लोग अगर चाहें तो अगर आप लोग कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसमें आप लोग फायर टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेटल टेक्सचर इस तरह से एक खूबसूरत टेक्स्ट के साथ बहुत अजीब सा लगता है। अगर अब आगे आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट माई
लाइकिंग, सो मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैंने इसकी कैपेसिटी भी कम की है, इसके साथ थोड़ा सा और भी मैंने प्ले किया है, मुझे इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगा। इसके इसको करने के बजाय अगर आप लोग यहाँ पर एक अदद लेयर ऐड करते हैं जिसको आप लोग ब्लैक फिल करेंगे, तो ये जो टेक्सचर है और ये जो टोटल आपका स्टाइल है ये बहुत खूबसूरत सामने आता है। आप लोग इसके बैकग्राउंड पे भी टेक्सचर ऐड कर सकते हैं और आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस टेक्निक से बहुत सारी और जो चीज़ें हैं वो बनाने का मौका मिले और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा हो। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन facebook.emadrasa.com। आप लोग हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/photoshop in उर्दू। इसके अलावा आप लोग हमें गूगल प्लस पे और हमें जो ट्विटर है वहाँ पर भी ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोग हमारे दूसरे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं फोटोशॉप के अलावा, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/eMadrasa। और हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो दूसरों तक शेयर कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग और अच्छी टेक्निक्स के साथ फिर मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।